थोड़ा बड़ा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आज के नए सेशन में आपका स्वागत है। ये नंबर सिस्टम का आज 5वां सेशन होगा। 4 सेशन मैंने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग मेरे पास साथ पहली बार जुड़ रहे हो उन्हें बता दूं, ये नंबर सिस्टम की हमारी सीरीज चल रही कंप्लीट। ठीक है, उसमें से मैंने काफी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। जो मेरे दोस्त पहली बार जुड़ रहे हैं, हेलो एवरीवन। विवेक अगर नहीं आ रहा तो एक बार आप रिफ्रेश कर लें। तो आज हम पढ़ाने क्या वाले हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट करना यानी शेष फल कैलकुलेट करना। शेष फल कैलकुलेट करना। अब दोस्तों, जो आजकल देखा जा रहा है कि एग्जाम का पैटर्न तो रोज बढ़ता जा रहा है, यानी पैटर्न बढ़ता जाने का मतलब हमारी कट ऑफ भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही। हमेशा क्वेश्चन भी हमारे ऐसे आजकल घुमा के पूछने लगे, जो हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम या बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं उनसे हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता। यानी हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न होते, कुछ ऐसी थ्योरम्स होती जो हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना आसान बना देती। जैसे हो गया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर थ्योरम हो गया, फर्मेट थ्योरम हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। इन चीजों का रिमाइंडर कैलकुलेट करने में हमें आसानी आ जाती है। तो आज के सेशन में यही चीजें सीखेंगे। आज 2-3 थ्योरम सीखेंगे, कल 2-3 थ्योरम सीखेंगे। तो जो लोग मेरे दोस्त जुड़ गए हैं उनका स्वागत है। अ, तो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या पॉसिबल क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों में आ सकते हैं हमारे। अगर हमसे पूछा जाए कि 29 को 5 से डिवाइड करना है तो शेष फल कितना आएगा। तो वही कन्वेंशनल मेथड, पारंपरिक तरीका, 5 को 29 से डिवाइड किए, 5 बार गया, क्वेश्चन यानी 5 आया, 25, 4 आया। अब 5 4 से को भाग नहीं दे पा रहा होगा तो हमारा 4 शेष आ रहा होगा। तो ये बेसिक बेसिक बातों से कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं वो सीखते हैं। यानी कि 5 से 29 को जब डिवाइड किए तो एक तो हमारा आया 4 शेष। लेकिन अगर 6 बार इसका 6 गुना करें 30, अगर यहाँ पे 30 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा होता। लेकिन यहाँ पे 29 है, यानी एक शेषफल हमारा -1 भी आ सकता। ठीक है, इसका यूज -1 कभी रिमाइंडर होता नहीं, हमेशा रिमाइंडर शेष हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका यूज होता है। कैसे यूज होगा वो देखते हैं। मान लीजिए हमसे एग्जाम का कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया। एग्जाम का क्वेश्चन है 54 इंटू 73 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेट रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, शेष फल ज्ञात करें। अगर मुझसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्वेश्चन से फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, +4 और -1 जरूर आया, लेकिन रिमाइंडर हमें कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, लेकिन इनका यूज है। तो हम दोनों तरीके से याद रखें। मान लीजिए ये हमसे क्वेश्चन आया, तो पहला तरीका जो पॉजिटिव रिमाइंडर कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। 6 बार तो पूरा पूरा 54 चला जाए, 48। 48 के बाद 6 हमारा शेष बचा, यानी +6। ठीक है,
अब जब 73 को 8 से डिवाइड किए 72, तो 8 9 72, 8 गुना 9 72 प्लस 1 शेष बचा। अब यहां से क्या करते हैं, 54 को जब 8 से डिवाइड किए 8 हमारा शेष बचा, 73 को 8 से डिवाइड किए हमारा 1 शेष बचा। लेकिन हमसे पूरा 54 गुना 73 में पूछा गया कितना शेष बचेगा। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा शेष बच रहा होगा मल्टीप्लीकेशन में, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन फाइनल हमारा शेष होगा। यानी 6 गुना 1 इक्वल टू 6 फाइनल हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा होगा। अगर ये बात आप समझ गए कैसे हो रहा है, तो दूसरे तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इसको, इसी चीज को। यानी कि 8 को 54 से डिवाइड किए, अगर 56 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, यानी -2 कम है। ठीक है, यहां पे -2 कम है, यानी -2 शेष आ रहा होगा। हम इसे टेक्निकल भाषा में ही कह सकते हैं -2 शेष आ रहा, जबकि एक्चुअल में होता नहीं है। और जब 73 से डिवाइड किए तो +1 आ रहा है। हम -7 भी कर लिए, उसके अगली बात देखते हैं। अब यहाँ पे -2 गुना +1 यानी -2 शेष बच रहा है इस केस में। दूसरे तरीके से अगर इन केस -2 शेष हमारा बच रहा होता, तो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी 8 से डिवाइड कर रहे हैं, जितना माइनस में आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी -2 इक्वल टू 6। ये बात आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव रिमाइंडर कैलकुलेट करने से भी 6 आ रहा है, नेगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेट करने से भी 6 आंसर आ रहा है। लेकिन यहां से केवल हम ये बात समझेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर कैलकुलेट करने से भी हम आंसर सेम ला सकते हैं। तो इसका और आगे यूज क्या है वो देखते हैं। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन दिया गया 1700 1698 गुना 1699 गुना 1701 गुना 1702 गुना 1703। अब इसको जब 17 से डिवाइड करते 17 से, तो फाइंड रिमाइंडर, शेष फल ज्ञात करें। अगर ये क्वेश्चन हमसे आ गया एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। राज शर्मा, एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग की क्लास कब स्टार्ट होगी? राज शर्मा, क्लास चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। आप टॉप रैंकर साइट में जाके विजिट कर सकते हैं, कंटिन्यू क्लास चल रही है। फिलहाल अभी क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, और आपके कोई भी डाउट होते हैं यहाँ पूछते रहते हैं। अभी तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी, इस तरह के जो डाउट होते हैं हम बाद में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाता है, सॉरी यहाँ 13 के बजाय 17 है, 17 आप ले लें। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 13 नहीं था, एग्जाम में 17 आया था। राज शर्मा, सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस शायद स्टार्ट है, एसएससी जेई गोल्ड नाम से उसका बैच है। अविनाश राज, कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे, पूरा नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, इसके बाद अरिथमेटिक के दूसरे चैप्टर आएंगे, कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। अब देखिए, हम 17 से डिवाइड किए, हमें पता है 1700 तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा 17 से, ठीक है। लेकिन यहाँ 1698 दिया हुआ है, यानी कि 1700 बार पूरा चला जाएगा, 17 से डिवाइड करने पे यहाँ -2 शेष आएगा। उसी तरह 1699 -1 आएगा, ठीक है। 1700 जब पूरा डिवाइड हो रहा है, 1701 लिखा हो, यहाँ +1 आएगा। इसी तरह यहाँ +2, यहाँ पे +3। अब हमने बताया जब मल्टीप्लीकेशन होता है, जो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन ही फाइनल हमारा आंसर होता है। तो 3 गुना 6 गुना 1 6, 2 2 को गुना करें आपस में 2, 6 दून 12, यानी राइट आंसर 12। रवि राइट आंसर 12 राइट। प्रदीप मलिक 12,
एसएससी विद विवेक 12। राइट, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो फ्रेम कैसे होगा। एग्जामिनर ऐसा नहीं दिया यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दे दिया जो इसके आसपास वैल्यू नहीं आती, मान लीजिए 1500 कुछ दे दिया, 1553 दे दिया। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं अपने आप, एक सेट पैटर्न होता है वहां से फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। तो ऐसी वैल्यू होगी 17 के आसपास ही कोई रिमाइंडर आ रहा है, 1 2 3 4, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अविनाश कुमार, इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चल रही है, आप यूट्यूब में इसी चैनल पे आपको डेमो भी मिल जाएगा। तो इन चीजों को हम बाद में हैंडल कर लेते हैं, कौन सी क्लास चल रही कौन सी क्लास नहीं चल रही। अभी हमें लगता है आप इस पे ध्यान दीजिए कैसे शेषफल कैलकुलेट करना है। तो एक अगला एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। 7 की पावर 21 प्लस 7 की पावर 22 प्लस 7 की पावर 23 प्लस 7 की पावर 24, इसको जब डिवाइड करते हैं 50 से तो हमारा शेषफल कितना आता है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे हो रहा है। प्रदीप मलिक, यूपी वीडियो की क्लासेस कब होगी? अभी तो मैं मैथ के बारे में बता सकता हूँ, जितना मैथ आएगा यूपी वीडियो में 100% मैं कवर कराऊंगा। यूपी की कोई एग्जाम में जैसे स्टैटिक्स आती है जो एसएससी में नहीं आती, यूपी में स्टैटिक्स आती है, उसको 100% कवर कराएंगे। ठीक है। आधे लोग तो यही पूछ रहे हैं इसकी टाइमिंग क्या होगी, सीटेट क्लास की टाइम क्या है। हाँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सीटेट की कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं, आपके डाउट ले लेंगे जो भी हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का मैं कलेक्शन करा रहा हूँ। ये हो सकता, अभी लाइव क्लासेस है तो आपको कोई डाउट होता तो पूछ सकते हैं, ये बेनिफिट है। बाद में मैं कमेंट बॉक्स में तो रिप्लाई करता हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, अगर 7 की पावर 21, 7 की पावर 22, 7 की पावर 23, 7 की पावर 24 है कंटिन्यू, तो हम क्या 7 की पावर जो सब में कॉमन है वो कॉमन नहीं ले सकते। मान लीजिए 7 की पावर 21 कॉमन लिए तो इसमें बचा 1। 7 की पावर 21 इससे कॉमन लिए तो यहां बचा 7। ठीक है। उसी तरह 23 में 7 की पावर 2, इसमें बचा 7 की पावर 3। राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 7 की पावर, अच्छा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा नीचे, तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर 7 की पावर 21 सबसे कॉमन है, यहां 1 आया, प्लस 7, 7 की पावर 2 49, और 7 की पावर 3, ये सब क्यूब रूट ये सब आप लोगों को थोड़ा याद रखने हैं। ठीक है। 7 की पावर 3 होता 343, 343। अब यहां से क्या करें, इनको ऐड करना है, यानी कि 49 एक 50 हुआ, 343 7 350, यानी ये 50 बना, ये हमारा 350 बना, 400 बन गया इसके अंदर, 400। 7 की पावर 21। अब दोस्तों इसको किससे, 50 से डिवाइड करना, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, 8 बार डिवाइड हो रहा है। तो हमारा शेषफल जब पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है शेषफल 0 बचता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो ये था एसएससी प्री 2017 का क्वेश्चन। अब एक दो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो सकता मेंस में आ जाए। थैंक यू लवलेस, यार इस तरह इंकरेज करते हैं मुझे भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि फ्री क्लासेस होती हैं। और मैं आपसे यही चाहता हूँ आप भी 100% डिवोशन दिखाएं, डेली नोटबुक वगैरह लेके पढ़े, और डेली क्लासेस होती है। डेली तो हमारी 6 से 7 होती है, लेकिन मेरी आज ट्रेन है, मेरा भी घर 700 किलोमीटर है, तो मुझे जाना है, इसलिए आज 4 से क्लास हो गई और कुछ नहीं। तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल वाले में तो काफी चीजें हम डिस्कस की थी, तो एक वही क्वेश्चन हो रहा था, प्लस फैक्टोरियल 4।
ये 1000 फैक्टोरियल तक है, डिवाइडेड बाई 8। इजी क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो इजी क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाई फाइंड रिमाइंडर, शेष फल ज्ञात करें, ये हमसे क्वेश्चन अगर आ गया। अगर ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहां सब में प्लस दिया हुआ है, इतना आप ध्यान दें। इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन का कराएंगे जहां पे गुणा दिया होगा। अब अगर ये बात आप समझ रहे होंगे, फैक्टोरियल 4 को हम लिखते क्या हैं, 1 into 2 into 3 into 4, यानी 4 दूना 8, यानी फैक्टोरियल 4 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। इस तरह फैक्टोरियल 5 1 into 2 into 3 into 4 into 5, यानी 4 दूनी 8, इसमें भी 8 शामिल होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 4 के बाद जितने भी हमारे फैक्टोरियल होंगे वो 8 से पूरे डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन इसके बाद क्या बन जाता है, केवल इतना बन जाता है। हमारा क्वेश्चन केवल इतना बन जाता है, क्योंकि आगे के सारे टर्म हमसे 8 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो हमारा क्वेश्चन इतना बन जाता है बस। अब इतना क्वेश्चन हुआ, फैक्टोरियल 1 हमारा 1 हुआ, फैक्टोरियल 2 हमारा 2 हुआ, ये 6 हुआ। 6 2 8 1 9, 9/8, राइट आंसर 1। काफी लोगों को पहले आ गया था, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो हो सकता आने वाले एग्जामों में पूछ ले। मान लीजिए हम लेते हैं सेम क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस फैक्टोरियल 56 डिवाइडेड बाई 56। अभी तक इस लेवल का पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जामों में यहां से आपका क्वेश्चन बन जाए। सत्यम शिवम पूछ रहे हैं, सैड एंड इंडिसेस कब होगा, जस्ट इसके बाद होगा, नंबर सिस्टम के तुरंत बाद, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं लिंकअप है। नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा, सैड एंड इंडिस, घात और घातांक, ये सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जस्ट इसके बाद होगा। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम पे आप लोग कमांड करिए, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते वो हम करा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आते हैं। फिलहाल हम 56 को लिख कितना सकते हैं, 7 गुना 8 लिख सकते हैं, यानी कि 7 into फैक्टोरियल 4 क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां के बाद जो हमारा फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 होगा, 7 में को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। ठीक है, 4 और 2 8, 8 और 7, मतलब इसमें 56 शामिल है फैक्टोरियल 7 में। अगर फैक्टोरियल 7 में 56 शामिल है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, आगे के भी जितने टर्म होंगे फैक्टोरियल 8 9 10 11 12, वो सब 56 से डिवाइड हो रहे होंगे। अगर इतनी बात समझ गए तो आप ये समझ गए इसके बाद के टर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं, इसके बाद से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें कैलकुलेट करना इतना बस। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, बस कैलकुलेशन बची हुई, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 3 का 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720, इसको 56 से डिवाइड करना, शेष फल निकालना। अब इतना सा क्वेश्चन बचा, 840 से हुआ, 840 870 873, 873 को 56 से डिवाइड करना, इतना हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, 856 डिवाइड बाई 56, यहां से हमारा क्वेश्चन बच। अब चाहे कन्वेंशनल मेथड चाहे कैसे भी मेथड, बेसिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 56 डिवाइडेड बाई 873, ये एक बार गया 56, एक 3 3, ये 5 बार गया, 30 28, यानी 33। फाइनल आंसर 33 हुआ, इसका फाइनल आंसर 33।
विवेक 33 राइट आंसर, प्रदीप मलिक राइट 33। वन नहीं था प्रदीप, वन नहीं था, 33 बाद में आप निकाला, राइट आंसर था। अब इस तरह का अगर शेषफल पूछता है तो हमें लगता है आप कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ टर्म बाद एक हमारा डिवाइड होने लगता है, कुछ ही टर्म का हमें एडिशन करना होता है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आता एसएससी में, क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट बेसिस में जिसमें कैलकुलेशन तरीके ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो करते हैं। यानी 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 100 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करने पे शेषफल कितना आएगा। अभी ये क्वेश्चन आया नहीं है ना, तो एसएससी में आया ना सीडीएस में आया, लेकिन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आता है। इसमें कॉन्सेप्ट आपकी समझ ज्यादा मायने रखती है रादर देन कैलकुलेशन या कुछ और चीजों से। अगर हम इसके कुछ टर्म को देखें, ये हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा 4 बन जाएगा, ये हमारा 27 बन जाएगा, ये हमारा 64 बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा काफी बड़ी वैल्यू आएगी, छोड़ो उतना नहीं देखना। अब 4 को जब 1 से डिवाइड किए, 4 को 1 को 4 से डिवाइड किए, हमारा शेषफल आया 1, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड किए, हमारा शेषफल आया 0। उसी तरह 27 को 4 से डिवाइड किए, शेषफल आया 3, ठीक है। और 64 को 4 से डिवाइड किए, हमारा शेषफल आया 0। अब अगर ये चीजों को ध्यान से देखें, साइकिल को अगर इसके बाद भी कैलकुलेट करें हम, यानी 5 की पावर 5 हमें लिखा हुआ है, 5 की पावर 5 बाइनोमियल थ्योरम आगे आती है लेकिन अभी सीख लीजिए, यानी 4 प्लस 1 की पावर 5 इसे लिख सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1। यानी इसको इग्नोर कर दे, 1 की पावर जितनी होगी वो हमारा शेषफल आएगा, 1 की पावर 5 1 शेषफल आएगा। इसको आगे हम और डिटेल में बताते हैं। तो अगर ये समझे तो यहाँ पे आएगा 1 शेषफल। अब 6 की पावर अगर 6 लिखा हुआ है तो यानी कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, शेषफल 0 आएगा। यानी 7 की पावर अगर 7 लिखा होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 की पावर 7 अगर लिखा हुआ है तो 8 माइनस 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि -1 की पावर हमारा 7 शेषफल आएगा। इनको और आगे डिटेल में बताएंगे, अभी बेसिक समझ लीजिए। तो यहाँ -1 शेष आएगा, यानी -1 का मतलब 4 -1 इक्वल टू 3 शेष आएगा। यहाँ पे 3 शेषफल आएगा। इस तरह 8 की पावर 8 हमारा 0 शेष देगा। अब इन दोनों सीक्वेंस से आप समझें, यानी जब 4 4 के हम सीरीज में जा रहे हैं, यानी साइकिल में जा रहे हैं, तो हमारा इनका सम 4 आ रहा है, इसका भी सम 4 आ रहा है। यानी 100 नंबर तक हमारा 4 4 के 25 पेयर आएंगे, 25 पेयर या 25 टाइम्स। और हर एक पेयर 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 4, यानी इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा, इस पेयर में भी 0 आएगा। इस समय 2500 पेयर में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अगर सब में हमारा 0 आ गया तो फाइनली हमारा शेषफल 0 आ गया। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन था। अगर आपको ना समझ आया तो फिर से मैं चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, दो आंसर नहीं है, राइट आंसर 0 आएगा।
चलिए ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया समझ में, अभी तो ये क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है 2 साल ना पूछा जाए हमसे, ठीक है, उसके बाद ही पूछा जाएगा। चलिए, यूनिट डिजिट की बात हो गई। आते हैं, जब हमसे कभी दो डिजिट, अंतिम की दो डिजिट पूछ लिया जाए, तब करते हैं क्या। ये भी रिमाइंडर से ही रिलेटेड है। हमने यूनिट डिजिट में काफी डीप में पढ़ाया था। अब सीखते हैं लास्ट टू डिजिट। यानी कि एक सेट पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उनके आखिरी के दो अंक पूछ लेता है हमसे। एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। 999 इंटू 998 इंटू 997। फाइंड लास्ट टू डिजिट। फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब आप एक बेसिक चीजें समझें। मान लीजिए कोई 3 डिजिट का अंक है 153, इसके आखिरी के अंक 53 है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इसको कि अगर इसको 100 से डिवाइड किए, यानी 100 को उससे डिवाइड किए, हमारा शेष फल कितना आया? शेष फल आया 53। यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है। यानी कि जब भी हमसे कभी लास्ट टू डिजिट पूछी जाती, आखिरी के दो अंक पूछे जाते हैं, जिसके भी पूछे जाए, हम 100 से डिवाइड कर दें, जो हमारा शेष फल बच रहा है वही हमारे लास्ट के दो अंक होते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है लास्ट टू डिजिट निकालने का। तो अगर इसकी लास्ट टू डिजिट पूछी गई, तो हम 100 से डिवाइड करके शेष फल निकाल लें अगेन। एक्चुअली क्वेश्चन हमारा था रिमाइंडर का, शेष फल निकालने का, लेकिन कैसे आया वो मैंने बताया, लास्ट टू डिजिट, ठीक है। अगर 9,999 के 100 से डिवाइड करेंगे, शेष फल आएगा -1, क्योंकि 10,000 बार पूरा चला जाएगा। इसमें आएगा -2, इसमें आएगा -3, यानी कि फाइनली शेष फल हुआ -1 इंटू -2 इंटू -3, यानी कि -6। हमने बताया रिमाइंडर कभी निगेटिव होता नहीं, तो जिससे डिवाइड करें उससे घटा के लिख दें। 100 -6 इक्वल टू 94। अगर आपके पास कैलकुलेटर भी है तो भी चेक कर सकते हैं, लास्ट की दो डिजिट 94 आ रही होंगी। 14 8 -1, नहीं नहीं, राइट आंसर 94 होगा, ना तो -6 होगा। हाँ, विवेक ने -6 निकाला, माइनस में कभी शेषफल नहीं होता। टेक्निकली कहना गलत है, हम कैलकुलेशन के लिए निकाल देते हैं। यानी कि हम या तो 99 इसका रिमाइंडर लिखें और -1 लिख दें, ठीक है। -1 से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए हम करते हैं। रवि 94 राइट आंसर। तो लास्ट टू डिजिट के क्वेश्चन कभी एसएससी पूछता नहीं। एक दो क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक बेसिक इसी तरह क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनसे हम लास्ट टू डिजिट या कुछ सेट पैटर्न होते हैं, वहां से लास्ट टू डिजिट निकालने, वो हम परसों के सेशन में आपको बताते हैं। सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, वहां से लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट करना। तो कॉन्सेप्ट इतना ही था, आप 100 से डिवाइड कर दें। और एक सेट पैटर्न आता है, यहाँ कोई उठा के नहीं रख देता कि रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा हो जिसे हम कैलकुलेट ना कर पाए। इस तरह बेसिक बेसिक क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 73 इंटू 123 इंटू 96 इंटू 123 90।
हाँ, बस इतने ही ले लेते हैं, आगे और बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। इसकी फाइंड द लास्ट टू डिजिट, इसकी लास्ट टू डिजिट निकालना है। अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ गए, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ चीजें और सीखने को मिलेंगी। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीजें। और रही बात प्रैक्टिस की, जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस के 250, 300, 400 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे। फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ दिस वन। अगेन क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा शेष आएगा वही लास्ट टू डिजिट होती। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक अंतर है कि वहां पे कोई अंक 100 से कट नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा कट रहा है। कितना कट रहा है? 24 आया या 25। दोनों को सरल किस उससे किए? 4 से। यानी 4 से ऊपर भी कट रहा था, 4 से नीचे भी कट रहा था। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम अलग से लिख लेंगे किससे डिवाइड हुआ, ऊपर नीचे। अब 25 के आसपास ये सारे अंक हैं, 25 के मल्टीपल के आसपास सारे अंक हैं। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं फ्रेम होता जो हमसे सॉल्व ना हो पाए, कैलकुलेटर से सिर्फ हो पाए। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और जब 25 को 73 से डिवाइड किए, 75 बार पूरा गया, -2 आया। इस तरह 125 -2 आया, यहाँ पे -1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया? -2, -2 4, -4 आ गया। अभी तक तो यहाँ -4 आया, लेकिन -4 हमने कहा होता नहीं है, तो क्या करेंगे? 25 से गुना कर देंगे, 25 में घटा देंगे। 25 -4 इक्वल टू 21। लेकिन एक चीज और बच गई, जिससे हम सरल करते हैं, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, फाइनल शेष जो आता है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। यानी कि इतना स्टेप तो पिछले क्वेश्चन का है। अब क्या इसमें एडिशन होगा? यानी कि 4 से जिससे हम ऊपर नीचे सरल किए थे उससे मल्टीप्लाई। 21 गुना 4 इक्वल टू 84। ये शेषफल है, ठीक है। ये शेषफल कब है? 21 गुना 4 इक्वल टू 84। ये शेषफल कब है? जब 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? फाइंड लास्ट टू डिजिट। अगर इतनी बात आप समझ गए, 84। फाइंड लास्ट टू डिजिट अगर हमें कैलकुलेट करना था, हमें 100 से ही डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब आप, अगर ये स्टेप आपको नहीं समझ में आया क्यों होता है, तो एक बार फिर अगर रिवाइंड करके देख लेना कि जिससे हम सरल करते हैं, जिससे डिवाइड हो रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते, फाइनल से इतनी सी बात है। लास्ट के दो डिजिट 84, यानी कि जो शेष फल आता है 100 से डिवाइड करने पे, वही हमारे पूरे उसकी, हाँ, जो भी हमारे कैलकुलेशन है, लास्ट टू डिजिट होती। प्रदीप 84, आकाश 84, राइट आंसर। विजय खत्री बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि एसएससी जीडी की क्लासेस लग रही है क्या? दोस्त, एसएससी जीडी के बारे में आपको बता दूं, अगर आप एक बार सिलेबस देखना, तो 70% उसका कोर्स नंबर सिस्टम से है। 70% कोर्स नंबर सिस्टम से, इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर सिस्टम लिया। और जो मैं अभी 5 सेशन में टॉपिक कवर करा दिया हूँ, 20 से 30% सिलेबस हमने एसएससी जीडी का कवर करा दिया है। आप खुद ओपन, उसमें ज्योमेट्री नहीं आती, मेंसुरेशन नहीं आती, और इस क्या बोलते हैं, एडवांस मैथ के कोई भी टॉपिक नहीं आता। मेनली अरिथमेटिक आती है, उसमें से 70% नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में।
चलिए एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं अच्छी, उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कुछ थ्योरम्स के बारे में। अगर कोई हमें दिया गया है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है, अगर एन हमारा इवन हुआ यानी सम संख्या हुई, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, एन एक इवन नंबर यानी सम संख्या हुई, यानी कि एग्जाम्पल अगर ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हुई, ठीक है, नंबर एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो डिवाइड हो रहा होगा डिविजिबल बाई, वो नंबर डिविजिबल बाई किससे डिवाइड हो रहा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी से। पहली बात है। दूसरी बात है, अगर एन हमारा, अभी इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं, ऑड है यानी विषम संख्या है, अगर इसका एग्जाम्पल ले लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये डिवाइड होगा ए माइनस बी से, 100% डिवाइड होगा, ठीक है। अगर अगली प्रॉपर्टी देखें, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन हमारा इवन है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते किससे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। अगर एन हमारा ऑड है, एन हमारा विषम संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये डिवाइड हो रहा है ए प्लस बी से, ये तीन चीजों का आगे यूज होगा, इसे आप नोट डाउन कर लें। संदीप कुमार पीडीएफ जैसे हमारा सेशन खत्म होगा आपको 250-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे देंगे। प्रदीप इतने टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, अगर हमसे बड़ा सा नंबर दे दिया जो हमारे प्रैक्टिस सेट में होगा तब क्या करेंगे, तब तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर चीजों के अल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन एग्जाम में सब टाइम का ही गेम होता है। अगर ये तीन चीज प्रॉपर्टीज हम सीख गए तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, 23 की पावर 10 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई, ऑप्शन दे देता हूं आपको जो एसएससी में आए थे। ऑप्शन हमारे ये थे, चलिए ऑप्शन छोड़िए, क्वेश्चन ही करिए। ऑप्शन फ्रेम करना अभी पॉसिबल नहीं, जो एग्जैक्ट दिया है उसका मेरे पास है नहीं, ठीक है। इज डिविजिबल बाई अगर कर दें, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, हम 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, अगर हम 2 की पावर 10 लिख दिए 1024 को, तो हमारा क्वेश्चन बना 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब ये फॉर्म कौन सी बनी, ए माइनस बी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, लेकिन एन हमारा सम है,
एन हमारा सम है, तो ये किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी से। यानी अगर हम ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का फॉर्म बन गया जहां एन एक सम संख्या है, तो ये डिवाइड होगा ए प्लस बी यानी 23 प्लस 2 से और 23 माइनस 2 से। यानी कि 25 से भी ये डिवाइड होगा, 21 से भी ये डिवाइड हो रहा होगा। और इसके फैक्टर जो बनते 25 और 21 को, यानी 5 फैक्टर बने और 5 इंटू 5 बना और ये 3 बना 7 बना, इनसे भी डिवाइड हो रहा होगा। 5 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 3 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से 21 से। इसी में से 4 ऑप्शन थे एसएससी में, या तो 5 3 7 दिया होगा, 25 दिया होगा, ये दिया होगा। तो इन प्रॉपर्टीज से ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रेम होते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाई 25 से 21 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन था। ऑप्शन कुछ दूसरे थे, मुझे याद नहीं। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इन प्रॉपर्टीज में। तीन की पावर 41, आपकी दूसरा चेंज करके लेते हैं, प्लस इस वाली प्रॉपर्टी का लेते हैं, प्लस 7 की पावर 82। किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा होगा? यानी कि अगर हम 3 की पावर 41 को एडिची लिख लें, इसको भी 41 के फॉर्म में 42 को 82 को बना लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 की पावर 41। क्योंकि हमने बताया था ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन होता है ए की पावर एम एन, उसी का एक्सटेंशन उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। और हमारी ये वाली फॉर्म बन गई, यानी ए प्लस बी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन एक इवन संख्या है यानी विषम संख्या है, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा ए प्लस बी से, यानी 3 प्लस 49, यानी 52 से डिवाइड हो रहा होगा। हमें एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता, किससे डिवाइड होगा? पहला ये क्वेश्चन किससे नहीं डिवाइड होगा, हमसे ऑप्शन दे दिया गया, मान लीजिए 2 दे दिया गया, 26 दे दिया गया और 13 दे दिया गया, और एक कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 12 दे दिया गया, तो 12 कट जाएगा क्योंकि 2 26 13 इसके फैक्टर ही हैं 52 के। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें लगता है ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मेन प्रॉब्लम आती है इन चीजों की प्रैक्टिस कहाँ से करनी, क्योंकि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक या दो एग्जांपल हर प्रॉपर्टीज में बताता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना क्लियर हो रहा होगा, तो हम इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था, जैसे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, या बैंक बैंक में तो इस टाइप के नहीं देखा मैंने, रेलवेज में आते हैं और इस तरह के छोटे एग्जामों में आते हैं, स्टेट में आते हैं। अब बात करते हैं फर्मेट थ्योरम की। ये क्या होती है जी? क्योंकि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि डेली कट ऑफ बढ़ता जा रहा है और कई एक क्वेश्चंस आते हैं जहां पे इन प्रॉपर्टीज का यूज हुआ। एसएससी मेंस 18 तारीख वाले में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर अगर हम इन थ्योरम्स का यूज करना चाहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहा होगा। फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? पहले स्टेटमेंट उसका सीख लेते हैं क्या बोलती है, उसके बाद क्या यूज है। यानी कि कोई एक नंबर है ए की पावर पी अपान पी, जब ए की पावर पी को पी से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष फल आता है ए।
अब ये ए क्या है, पी क्या है, ये समझते हैं। पी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, प्लस ए और पी आपस में को प्राइम होंगे, ए कामा पी आर को प्राइम। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहली क्लास में मैंने डिटेल में ही बताया था, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, इम्प्रॉपर फैक्टर होते हैं। एक खुद वन, खुद नंबर, और वन, ये इम्प्रॉपर फैक्टर बोले जाते हैं, जिनके दो फैक्टर होते हैं, वन और खुद नंबर वन। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये हुआ, अगर a की पावर p को p से डिवाइड किया जाए तो हमारा शेषफल 1 आता है, जहां p एक प्राइम नंबर है, a और p आपस में को प्राइम है, यानी इनमें एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अगर आप को प्राइम नहीं समझ पा रहे हैं तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं p प्राइम नंबर और a और p आपस में को प्राइम, तभी ये थ्योरम्स लग पाएगी। लेकिन एक स्टेटमेंट और इसका है, इसको बोलते हैं लिटिल फर्मेट थ्योरम। इसका एक एक्सटेंशन है, वो क्या है, यानी a की पावर p माइनस वन को p से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल कितना आएगा, वन आएगा। इस केस में वन आता है, पहले केस में, एक्सटेंशन वाले में वन आता है। ठीक है, अगर ये बात समझ गए तो इसका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो देखते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम का ही क्वेश्चन लेते हैं, अगर 2 की पावर 89 डिवाइडेड बाई 89, फाइंड रिमाइंडर। अगर हमें ये थ्योरम्स नहीं पता है तो आज पता हो गई होगी, सिंपल सी बात। प्रदीप, हाँ बिल्कुल कंडीशन है, एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस ए और पी आपस में को प्राइम होते हैं। हम एग्जांपल से और समझते हैं, 89 हमारा प्राइम नंबर है, ये आप समझ गए, प्लस दो और 89, 2 एंड 89 आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब आप सरल भाषा में समझे, इसमें कोई भी इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन है। अगर इतनी बात समझ गए, अगर दो को 89, 2 की पावर 89 डिवाइडेड बाई 89 से डिवाइड किया गया तो हमने कहा रिमाइंडर a की पावर p अपॉन p, रिमाइंडर 1 आएगा। एक एक क्या है इस केस में, हमारा 2 है, शेष फल हमारा 2 आ गया। अगर हम इन थ्योरम्स का यूज करना जानते हैं तो जल्दी जल्दी निकाल, अभी आगने वाले समय में बहुत सारी थ्योरम्स आएंगी। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये एसएससी ने पूछा था, राइट। मैंने क्वेश्चन बनाता हूँ आगे दूंगा, जो मैंने फ्रेम किया, ये क्वेश्चन एसएससी का है, इसलिए मुझे इस थ्योरम को पढ़ाने की यहाँ जरूरत पड़ी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं फ्रेम करता हूँ। अगर मान लीजिए इसी जगह होता 2 की पावर 88 डिवाइडेड बाई 89, अगेन 89 हमारा प्राइम नंबर है, 89 हमारा प्राइम नंबर है, और 2 और 8 आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो इस केस में हमारा शेषफल आता 1। आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उनका यूज करके ये राइट आंसर आता है। ठीक है, राइट आंसर सूरज, सोनू 2 दे रहे हैं, प्रदीप 2 दे रहे हैं। आप पूछ रहे हैं क्लासेस कब लगेंगी, अभी मैथ्स पढ़ते हैं, क्लासेस हमने बताया था रक्षाबंधन के बाद जरूर लगेंगी जीएस की, उसका प्लान अच्छे से तैयार हो रहा है, जरूर लगेंगे और अच्छे एजुकेटर पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो ये थ्योरम्स हमें लगता है इतनी सी बात है फर्मेट थ्योरम्स में, इतनी सी बात है। ठीक है। अब यहां से अगर क्वेश्चन और एग्जांपल हम फ्रेम करना चाहें, मान लीजिए अ, अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया है बड़ा सा 47, 55 की पावर 47 अपॉन 47, हम ए की पावर पी अपॉन पी की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 47 प्राइम नंबर है, हमें पता है 47 और 55 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, अगेन शेषफल 0 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमारा दिया होता 5, 5 की पावर 46 डिवाइडेड बाई 49, 47, अगेन रिमाइंडर 1 आता है। इस तरह से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। राइट। तो ये थी फर्मेट थ्योरम की कहानी, इतनी सी। अब अगली थ्योरम सीखते हैं, विल्सन थ्योरम। ये क्या होती है जी? विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम। अब इसको सीखते हैं क्या होती। अब इसमें आपको स्टेटमेंट याद करने के अलावा कोई हमें लगता शॉर्टकट होता नहीं, तो आप इनको नोट डाउन करते समय इसको प्रैक्टिस भी करें बुक वगैरह से। ठीक है। तभी एक दो बार में याद हो पाएगी। अच्छा, विल्सन थ्योरम यूज होती है फैक्टोरियल के केस में, जब फैक्टोरियल के केस में हमें शेष निकालना होता है वहां पे यूज होती है। इनके तीन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एक कहता है हमारा कि अगर हमारा फैक्टोरियल p -1 दिया हुआ है अपान p, जहां p एक प्राइम नंबर है, बस एक ही केस है प्राइम नंबर, तो हमारा शेष फल कितना आता है p-1। स्टेटमेंट टू हमारा क्या कहता है, अगर फैक्टोरियल p-2 को p से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष फल आता है 1। स्टेटमेंट थ्री हमारा कहता है विल्सन थ्योरम का कि अगर फैक्टोरियल p-3 को p से अगेन डिवाइड करते हैं, जहां p एक प्राइम नंबर है, तो हमारा रिमाइंडर आता है इस केस में p-1/2। तीन स्टेटमेंट होती है। आप इन स्टेटमेंट को नोट डाउन करते रहें, काफी यूज होता है, 100% इनका यूज होता है एसएससी एग्जाम में से। मतलब इसके अलावा भी तरीके होते हैं जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और तरीकों, लेकिन अगर हम ये थ्योरम्स जानते हैं तो हमें बहुत टाइम बच जाता है, क्योंकि टाइम का ही सारा गेम है। अब इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम करें, मान लीजिए हम यहां लिख लिए फैक्टोरियल 58 डिवाइडेड बाई 59। एक ही कंडीशन है, पी केवल प्राइम रहे। विल्सन थ्योरम में पी केवल एक प्राइम रहे। ठीक है। अगर p प्राइम है, p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमने कहा p-1 आता है, यानी कि 58 आ जाएगा। p-1 58, जो ऊपर लिखा होता है p-1 वही शेष फल आ जाता है। राइट। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो मान लीजिए हमारे पास
एक प्राइम नंबर हमने ले लिया 17। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है p-2 यानी 17 - 2 15, तो इस केस में हमारा शेषफल कितना आएगा? 1। अगर इसका एग्जाम्पल लें, एक प्राइम नंबर मान लीजिए 19 है, 19 - 3 फैक्टोरियल 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस केस में हमारा रिमाइंडर आता p-1/2 यानी 19 - 1/2, यानी कि 18 - 2 9। ये तीनों के एक एक एग्जाम्पल हो गए। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। यानी कि इसका एग्जाम्पल हमने लिया 19 - 16, यानी कि p-3/p का फॉर्म है, तो इस केस में हमारा शेषफल आता है p-1/2 -16 - 1/2 इक्वल टू 9। तो ये थी रिमाइंडर की पूरी कहानी। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ, अभी यूलर थ्योरम बची हुई, उसकी पूरी एक क्लास चलेगी क्योंकि उसका बहुत जगह यूज है। और सेकंड चीज हमारी बची हुई है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम प्लस बाइनोमियल थ्योरम के कुछ यूजेस, ये तीन बचे हुए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट किए, अच्छा लगा काफी। और दूसरी चीज, कल क्लास नहीं होगी, परसों आप लोग टेस्ट दीजिए आराम से। टॉप रैंकर की साइड में फ्री टेस्ट होता है एसएससी को, अपने आप को इवेलुएट करिए, अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के बाद मंडे को फिर से नई क्लास स्टार्ट होगी। आगे की रिमाइंडर की अभी थोड़ी और बहुत कहानियां बची हुई हैं जो एग्जाम में आते हैं। और ये मत सोचना कि ये सब चीजें कहाँ बुक में दी हुई हैं, इनका यूज होता है, ठीक है। अभी यूलर थ्योरम की बहुत ज्यादा यूज होता है, उनको भी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, उसकी पूरी एक क्लास चलेगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं। तो मिलते हैं मंडे की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।